हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या आप एक ब्लॉग राइटर बनना चाहते हैं या फ्यूचर में ब्लॉग राइटिंग को अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग कंटेंट ऑडियंस को पसंद आए? क्या चाहते हैं कि गूगल में आपका आर्टिकल, आपका ब्लॉग रैंक करे? अगर इन सभी सवालों का जवाब अगर हाँ है तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं गो डायमंड ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे SEO का, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? सर्च इंजन हमारे कंटेंट को स्क्रॉल करने में मदद करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से गूगल में हमारा ब्लॉग रैंक होता है और हमको एक बेहतर ऑडियंस मिलता है। इसके लिए हम अपने ब्लॉग या वेबसाइट में कुछ सेटिंग्स करते हैं। उस सेटिंग्स को ही SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। देरी न करते हुए आपको एक एक करके सेटिंग्स के बारे में मैं बताना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेटिंग्स के बारे में जानने की। दोस्तों, पहला सेटिंग है यूजर फ्रेंडली थीम्स या रिस्पॉन्सिव थीम्स। दोस्तों, आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा कि जो भी कंटेंट रहता है वो डेस्कटॉप में देखा जाए या मोबाइल में देखा जाए या टैबलेट में देखा जाए, तीनों केस में यूजर फ्रेंडली होता है। मतलब इसमें आपका कंटेंट को आपको आपके डिवाइस के अनुसार चेंज नहीं करना पड़ता। मतलब कंटेंट छोटा बड़ा अपने आप खुद हो जाता है। ऐसे थीम्स को हम रिस्पॉन्सिव थीम्स या यूजर फ्रेंडली थीम्स कहते हैं। अगर आप अपने ब्लॉग्स में इस टाइप के थीम्स लगाते हैं तो गूगल में आपके ब्लॉग आर्टिकल को रैंक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गूगल ऐसे थीम्स को सपोर्ट ज्यादा करता है और उन जो लोग ऐसे थीम्स का यूज करते हैं उन्हें बेहतर ऑडियंस भी मिलता है। दोस्तों, इन थीम्स को आप वर्डप्रेस के थीम्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा और वहां पे ऐड थीम्स में क्लिक करना पड़ेगा। ऐड थीम्स में क्लिक करके आपको फीचर फिल्टर में क्लिक करके एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को टिक कर देना है और सेव चेंजेस में क्लिक कर देना है। दोस्तों, ऐसा करने पर आपका जो थीम है वो रीसाइजेबल हो जाएगा और किसी भी वेबसाइट से अगर आप कंटेंट को पढ़ेंगे, इमेजेस को देखेंगे या वीडियोस को देखेंगे, वो अपने हिसाब से सेट कर लेगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं और अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आपको लेके चलते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में हम आ चुके हैं। अभी आपको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए पहली सेटिंग रिस्पॉन्सिव थीम्स के बारे में बताएंगे, इसको एक्टिवेट कैसे किया जाए। लेकिन इससे पहले हम आपको रेस्पॉन्सिव और नॉन रेस्पॉन्सिव के एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। पहला, ये जो वेबसाइट है ये आपका एक नॉन रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। इसको आप जितना भी स्क्रॉल कीजिए, ये अपने कंटेंट को छोटा बड़ा नहीं करता। इसको आपको या राइट या लेफ्ट स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा पूरा कंटेंट। जबकि दूसरा वेबसाइट ये है, इसको आप जैसे जैसे बड़ा करते रहेंगे ये उस हिसाब से कंटेंट भी इसका बड़ा होता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे इसको छोटा करते रहेंगे इसका कंटेंट भी छोटा होता रहेगा। तो इसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली थीम्स। और इसी टाइप के थीम्स को गूगल रैंक ज्यादा देता है, रैंक अच्छा देता है और इसी से आपके ब्लॉग आर्टिकल को एक अच्छा ऑडियंस मिल सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में क्लिक करना है। थीम्स में क्लिक करने के बाद आपको ऐड न्यू थीम्स में क्लिक करके ये जो फीचर फिल्टर वाला ऑप्शन है इसको ऑन कर लेना है। और इसको ऑन करके आपको जो पहला सेटिंग है एक्सेसिबिलिटी रेडी, इसको टिक करके सेव अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने जितने भी थीम्स नजर आएंगे वो सारे यूजर फ्रेंडली, डिवाइस फ्रेंडली या रिस्पॉन्सिव थीम्स होंगे। इनमें से आप जो भी थीम्स
अपने ब्लॉग आर्टिकल के लिए चूज करते हैं वो आपके यूजर फ्रेंडली होंगे। दोस्तों, सेकंड सेटिंग आता है परमालिंक्स का। परमालिंक्स आपके ब्लॉग आर्टिकल का एक शॉर्ट URL होता है जो कि कम से कम और छोटा से छोटा रखना चाहिए। परमालिंक्स ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपका ब्लॉग पोस्ट देखकर ही ये समझ में आ जाए कि आपका ब्लॉग किस निश से संबंधित है और आपका ब्लॉग पोस्ट किस चीज के बारे में बता रहा है। गूगल ऐसे ब्लॉग पोस्ट को पहचान कर उसकी रैंकिंग करता है। परमालिंक्स सेटिंग को ऑन करने के लिए आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाकर सेटिंग में जाकर परमालिंक्स में जाकर सिर्फ पोस्ट सेटिंग को आप ऑन कर देंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। इससे आपका जो कीवर्ड्स है वो आपका आर्टिकल में हो जाएगा। ध्यान रहे, जब भी आप कोई नया ब्लॉग आर्टिकल लिखें और अपलोड करें तो उसमें टैग्स को छोटा से छोटा रखें। इससे आपका ब्लॉग आर्टिकल लोड होने में कम समय लगेगा। चलिए एक बार इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। दोस्तों, सेकंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो सेटिंग आता है वो आता है परमालिंक्स का। परमालिंक्स होता क्या है, जो भी मान लीजिए ये एक पोस्ट है और इस पोस्ट में जो आपका वेब एड्रेस होता है उसके आगे एक लंबा चौड़ा एड्रेस क्रिएट हो जाता है। तो इसको छोटा करने के लिए हमको करना क्या रहता है कि हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आके सेटिंग्स में जाके परमालिंक्स पे क्लिक करते हैं और परमालिंक्स में आके पोस्ट नेम को टिक करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। इससे होता ये है कि जो भी आपका नया पोस्ट होता है, शेयर करते हैं, पब्लिश करते हैं, उसका जो एड्रेस होता है वो छोटा हो जाता है। और ऐसा करने पर गूगल ऐसे ब्लॉग्स को रैंक ज्यादा देता है क्योंकि उसका एड्रेस बहुत छोटा है। इसीलिए जब भी आप नया आर्टिकल लिखें, ब्लॉग टाइप करें तो पब्लिश करने से पहले टैग्स में छोटा कीवर्ड रखें। छोटे कीवर्ड से आपकी रैंकिंग अच्छी होगी। तीसरा सेटिंग आता है दोस्तों, आपके ब्लॉग की स्पीड। आपकी ब्लॉग की स्पीड कम से कम होनी चाहिए जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन आप लोड कर रहे हैं वो कम से कम समय में लोड हो सके और इससे गूगल को समझने में आसानी हो कि आपका ब्लॉग ज्यादा बड़ा साइज का नहीं है। तो ये आपके 3 बातों पे निर्भर करता है। पहला, इमेजेस एंड वीडियोस आप किस तरीके का लोड कर रहे हैं। दूसरा, होस्टिंग आपने कहां से लिया है। और तीसरा, आपने कैचिंग प्लगइन्स इंस्टॉल किया है या नहीं। दोस्तों, जब भी हम कोई इमेजेस वीडियोस अपलोड करते हैं तो पहली बात हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी इमेजेस हम अपलोड कर रहे हैं उसको रीसाइज कर लेना चाहिए और साथ में उसको कंप्रेस करके ही लोड करना चाहिए। दूसरी बात, होस्टिंग की। होस्टिंग आपने कहां से परचेज किया है इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपने कोई लोकल होस्टिंग से परचेज नहीं न किया है। लोकल होस्टिंग से कभी भी कोई भी होस्टिंग परचेज ना करें, वो कम कीमत में आपको देते हैं लेकिन आपका होस्टिंग सही न होने की वजह से आपके ब्लॉग आर्टिकल पर इसका इफेक्ट पड़ता है। और तीसरा, कैचिंग प्लगइन जो है आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। कैचिंग प्लगइन क्या काम करता है वो, अगर आप इस प्लगइन को किसी भी कैचिंग प्लगइन का कोई भी प्लगइन आप यूज कर सकते हैं। इससे आपको होगा क्या, जब भी कोई आपके ब्लॉग को ओपन करेगा तो वो 8 से 10 सेकेंड या 10 से 12 सेकेंड का समय लेगा, लेकिन जब दूसरी बार उसको वो ओपन करेगा तो प्लगइन क्या करता है कि उसके लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक छोटा सा कंप्रेस फाइल वहां पे छोड़ देता है, जिसके कारण आपका वो विजिटर जो आपके ब्लॉग आर्टिकल को बार बार पढ़ रहा है तो दूसरी तीसरी बार जब भी वो उसको लोड करेगा तो उसे वो कम समय में ओपन कर देगा। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। चौथा सेटिंग है दोस्तों, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का। इमेज ऑप्टिमाइजेशन 2 तरीके से होता है।
है। पहला, इमेज का नाम आप अपने ब्लॉग आर्टिकल से रिलेट करके रखें। जो भी आप ब्लॉग में आर्टिकल लिखें और इमेज को अटैच कर रहे हैं अगर, तो उस इमेज का नाम भी उस आर्टिकल से रिलेट करना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि अगर आपका इमेज का नाम और आपका ब्लॉग आर्टिकल दोनों ही एक जैसा है तो गूगल आपके ब्लॉग को रैंक करने के लिए ज्यादा फैसिलिटी देता है और रैंक होने के साथ साथ आपका आर्टिकल ज्यादा ऑडियंस भी कवर करेगा। तो कोशिश ये करें। दूसरा, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप अपना ब्लॉग आर्टिकल लिखें तो उस ब्लॉग आर्टिकल में जो भी आपके इमेज का जो नाम है उसको कॉपी करके ऑल टेक्स्ट में पेस्ट कर दें। डिस्क्रिप्शन में भी वही आप सेम पेस्ट करके लिख सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में फोर्थ सेटिंग आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का, जिसमें पहला काम ये करते हैं हम अपने इमेज का जो नाम है वो ब्लॉग आर्टिकल से रिलेट करता हुआ हम रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम ये ब्लॉग आर्टिकल है मेरा, एक मैंने ब्लॉग आर्टिकल लिखा है रॉयल बंगाल टाइगर्स के ऊपर, और ये जो मेरा इमेज है इसका जो नाम होगा वो हमारे ब्लॉग आर्टिकल से रिलेट करता हुआ रहेगा। तो रॉयल बंगाल टाइगर से तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखा है, फेरोसियस मूड ऑफ जंगल किंग। इसका मतलब ही होता है कि हम जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं वो हमारा इमेज से रिलेट करता हुआ है। जंगल किंग का मतलब है रॉयल बंगाल टाइगर्स। सेकेंड पॉइंट, जब भी हम इसमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और इमेज ऑप्टिमाइजेशन में जैसे कोई ब्लॉग आर्टिकल में कोई अपना इमेज अपलोड करते हैं तो ये हम देखते हैं कि हमारा जो टाइटल है जो भी है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम इसको अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लॉग है वो गूगल इमेजेस में रैंक करने लगेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी ब्लॉग इमेजेस यहाँ पे इमेजेस हैं उनके ब्लॉग का नीचे नाम दिया हुआ है। इसी तरह आपके ब्लॉग का भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ना? चलिए दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को लेकर ये मेरा पहला पार्ट था, जिसमें आज पहले पार्ट में हमने सीखा कि रेस्पॉन्सिव थीम्स क्या होता है, उसकी सेटिंग कैसे की जाती है, परमानेंस की सेटिंग कैसे की जाती है, अपने ब्लॉग की स्पीड को हम कैसे मेंटेन करें, और चौथा इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है। सेकेंड पार्ट में और 6 पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड मेरा दूसरा वीडियो होगा। तब तक के लिए दोस्तों, मेरे इस गो डायमंड ब्लॉग चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।